जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का भूगोल में चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि चौथा चैप्टर में कृषि नामक एक चैप्टर है तुम लोगों का। ठीक है, कृषि यह हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इसमें अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यह चैप्टर हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पर हम लोग अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं तो हमको बोर्ड एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है, यह कृषि हमारे भारत देश में खेती पर आधारित पूरे भारत में निवास करने वाले व्यक्ति 2/3 से अधिक खेती पर निर्भर करते हैं। खेती पर भारत के 2/3 से अधिक जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। और हमारा कृषि चैप्टर यह एक चैप्टर नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर सोचकर मत इसको भूल जाना, इस पर प्रकाश अच्छे से डालना। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं यह कृषि कहाँ से उत्पन्न हुआ। कृषि हमारे लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अंग्रेजी होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा से यह लिया गया है और इसका अर्थ होता है, जो कि हम लोग देख लेते हैं, इसका एग्री का अर्थ होता है, एग्री का अर्थ होता है भूमि। ठीक है, और कल्चर का अर्थ होता है खेती। ठीक है, इसका अर्थ होता है खेती। यह हमारे लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है अंग्रेजी शब्द में एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का दो शब्द है, एग्री धन कल्चर, दोनों को मिलाकर के हमारा एग्रीकल्चर होता है। और एग्री का अर्थ होता है भूमि और कल्चर का अर्थ होता है खेती, और ये दोनों का हिंदी होता है भूमि पर खेती करना। यही इन दोनों का अर्थ होता है भूमि पर खेती करना। ठीक है, आइए अब हम लोग अपने मुख्य चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, हमारा पहले क्या स्थिति था। ठीक है, हमारे यहाँ पढ़ने चलेंगे। पहले प्रारंभिक कृषि और वाणिज्यिक कृषि पढ़ेंगे, दहन कृषि पढ़ेंगे और उसके बाद रोपण कृषि पढ़ेंगे। ये सब क्या होती है, प्रारंभिक कृषि हम लोग पढ़ते हैं। प्रारंभिक कृषि, यह कृषि हमारे हड़प्पा सभ्यता से ही चली आ रही है। ये कृषि हड़प्पा सभ्यता से ही चली आ रही है। यह कृषि केवल परिवार को चलाने के लिए किया जाता था। इसमें पुराने औजार का इस्तेमाल किया जाता था और इसमें अपने परिवार के लिए ही बस उपयुक्त भोजन पैदा किया जाता था और उतना पैदा होता भी था, बस परिवार चल सकता था। और इसमें बाहरी श्रम करने के लिए कोई आता भी नहीं था, बस परिवार के लोग ही श्रम करके पैदा करते थे और परिवार तक अपना चलाते थे, पूरा एक साथ चलता था। यह मानसून पर आधारित था। यह कृषि मानसून पर आधारित था और यह कृषि मानसून को देख करके किया जाता था कि कौन से मानसून पर यह खेती किया जाए, मौसम के अनुसार। ठीक है, मानसून मतलब मौसम का परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, जिस प्रकार की ऋतु थी उस प्रकार से ही खेती किया जाता था। ठीक है, और हम लोगों का दहन निर्वाह कृषि, दहन निर्वाह कृषि का क्या होता है। दहन निर्वाह कृषि क्या है। दहन निर्वाह कृषि वह कृषि है जो हमारे प्राचीन सभ्यता में थी, जहाँ पर जंगलों में लोग जाते थे, जंगलों में जाकर के खेती सब जो जंगल थी वहां की वनस्पतियों को काट करके जलाते। दहन दहन का मतलब ही होता है जलाना। ठीक है, तो पहले के लोग जाते थे जंगलों में, वहां की वनस्पति को काट करके जला करके, जलाने के बाद वहां पर खेती करते थे। जलाने के बाद उसको गोड़ाई करके उसमें राख जो निकलता था वो मिट्टी में मिल जाता था। मिलने के बाद वहां पर लोग खेती करते थे। जब वहां की उर्वरता कम हो जाती थी, उर्वरता कम हो जाती थी, तो वहां से छोड़ करके कहीं
अन्य जगह चले जाते थे, फिर वहां पर यही प्रक्रिया करते थे, वहां की वनस्पति को काटते थे, फिर वहां पर अपना जलाते थे, फिर उसको गुड़ाई करके मिलाते थे राख को, फिर वहां पर कृषि करते थे, कृषि करने के बाद फिर वहां पर खत्म हो जाती थी, तो वहां से छोड़ करके वर्षा खत्म हो जाए, वहां छोड़ के कहीं और आ जाते थे, फिर वहां पर आते थे तो वहां जहाँ छोड़ के आए वहां की वर्षा में वृद्धि आ जाती थी, फिर वहां पे पहले जैसा ही हो जाता था, तब फिर वहां पर वही प्रक्रिया करते थे। ठीक है, यही थी हमारी गहन निर्वाह कृषि। अब हमारा है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है? मुख्य तौर पर बड़े पैमाने पर कृषि की जाने वाली वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। इसमें यह कृषि केवल व्यापार के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें अक्सर अधिक उत्पादन किया जाता है, रासायनिक का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, आधुनिक तकनीकी मशीनरियों का उपयोग करके खेती किया जाता है, और यह अक्सर वैज्ञानिक शोधक बीज का इस्तेमाल किया जाता है, आधुनिक मशीनों का और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जब ताकि वहां पर पैदावार अधिक हो। यह केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है और भारी मात्रा में किया जाता है। इसका कर्तव्य यही होता है कि यह लोगों को बिक्री करना और अपना जितना ज्यादा पैदा होगा उतना उनको प्रॉफिट होगा, इसलिए इसमें पूरा पूरा आधुनिक माध्यम से कृषि किया जाता है। किसी को वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। यह हमारे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और कहीं कहीं पर किया जाता है। ये भारी मात्रा में कृषि की जाती है, जहां पर 100 200 एकड़ कृषि किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं रोपड़ कृषि क्या है। रोपड़ कृषि, रोपड़ कृषि तो आप सब समझते होंगे, जो बिना बीज की कृषि की जाए, जैसे गन्ना हुआ, चाय हुआ, कॉफी हुआ, ये बिना बीज के किए जाते हैं, केला हुआ, ये हमारे लिए ऐसे कृषि हैं जो बिना बीज के किए जाते हैं।